नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश यादव आप सब लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर में हृदय से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 3.2 प्रश्न क्रमांक 4। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न क्या है? निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। दोस्तों, इससे पहले के जो हम सवाल पढ़े हैं कक्षा 10वीं के, उसमें हम ये देखे हैं कि संगत और असंगत की कौन सी स्थिति होती है तब संगत होती है रैखिक समीकरण युग्म, और कौन सी स्थिति में असंगत होती है। फिर भी हम आज की इस वीडियो में चलिए जान लेते हैं कि कौन सी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म जो है संगत होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर रैखिक समीकरण युग्म का स्थिति a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म फ्रेंड्स क्या होती हैं? संगत होती हैं। और रेखाएं की बात करें तो प्रतिच्छेदी होती हैं, यानी एक दूसरे को इस प्रकार की काटने वाली रेखाएं होती हैं। और फ्रेंड्स, इस स्थिति कब बनती है रैखिक समीकरण युग्म का? जब हम इस समीकरण का या रैखिक समीकरण का तुलना व्यापक समीकरण से करते हैं। तो अगर यह स्थिति हमें प्राप्त होता है रैखिक समीकरण को जब व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तब क्या होता है? रैखिक समीकरण संगत होता है और रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं इस प्रकार, जिसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि और कौन सी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म जो है संगत होती हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरी जो हम स्थिति है जब रैखिक समीकरण युग्म संगत होती है, वह स्थिति है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। फ्रेंड्स, ये बराबर है, इसको अच्छे से बना देता हूं मैं। यहाँ पे ये बराबर है। जब ये रैखिक समीकरण है, इस रैखिक समीकरण युग्म का तुलना हम व्यापक समीकरण से करते हैं और हमें ये स्थिति प्राप्त हो, तब रैखिक समीकरण क्या होते हैं? संगत होते हैं। और रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती होती हैं। इस प्रकार की रेखा को संपाती कहते हैं। ये एक रेखा हो गया, इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाती है। और ये रेखा कब बनती है फ्रेंड्स? जब हम ग्राफी विधि से हल करेंगे और ग्राफ खींचेंगे, तब इस प्रकार की रेखाएं बनेंगी। उसको हम क्या कहते हैं? संपाती रेखा कहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं फ्रेंड्स कि अब संगत कौन सी स्थिति में होती हैं रैखिक समीकरण युग्म हम लोग समझ गए हैं। अब हम जान लेते हैं कि असंगत कौन सी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म होते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, रैखिक समीकरण युग्म असंगत इस स्थिति में होती है जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। जब हम यह रैखिक समीकरण का तुलना व्यापक समीकरण से करें तो हमें ये वाली स्थिति प्राप्त हो, तब जो है रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं फ्रेंड्स? असंगत होते हैं। और जब रैखिक समीकरण युग्म असंगत होते हैं तो ग्राफी विधि से हल करके अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। इस प्रकार की रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिसे हम समांतर रेखा कहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं फ्रेंड्स कि यहाँ तक हम अच्छे से समझ पाए हैं कि संगत और असंगत कब होती हैं रैखिक समीकरण युग्म। अब चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हल कर लेते हैं और जानते हैं कि यह जो रैखिक समीकरण युग्म है क्या संगत है या असंगत है। अगर संगत होगा तो क्या करेंगे? फिर ग्राफी विधि से हल करेंगे, और असंगत होगा तो नहीं करेंगे ग्राफी विधि से हल। तो चलिए फ्रेंड्स, हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस समीकरण को हम लिख लेते हैं। हमारा समीकरण क्या है? x धन y बराबर 5 को अच्छे से बना देता हूँ 5। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या है? 2x धन 2y धन 2y के बाद क्या है दोस्तों? तो बराबर 10 है। तो 10 ये हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। अब आगे क्या होगा फ्रेंड्स? समीकरण 1 और समीकरण 2 को व्यापक समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं व्यापक समीकरण लिख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं व्यापक समीकरण लिख लिया हूँ, जो कि व्यापक समीकरण क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो फ्रेंड्स, a1 b1 c1 का तुलना समीकरण 1 से करेंगे, a2 b2 c2 का तुलना समीकरण नंबर
2 से करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, a1 ये a है, a1 बराबर समीकरण 1 में क्या दिया, सबसे पहले देखिए x बस दिया है। इसका मतलब x जो है 1 के साथ गुणक रूप में है। जैसे यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में x 2 के साथ गुणक रूप में है, तो इसका गुणांक क्या कहलाएगा, समीकरण 1 में x का गुणांक 1 कहलाएगा। तो a1 बराबर 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसी प्रकार x के बाद क्या दिया है, y दिया है, तो इसके साथ भी कोई अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब b1 का मान, b1 का जो मान है b1 बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y है तो y के अलावा कोई अंक नहीं है y के साथ में, तो इसका गुणांक क्या होगा, 1 होगा, यानी b1 बराबर 1 होगा। जहाँ x और y हो वहाँ पर गुणा के रूप में 1 रहता है उसके साथ, या उनका गुणांक 1 होता है। जैसे यहाँ पे समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है और y का भी गुणांक यहाँ पे 2 है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, समीकरण नंबर 1 में y के बाद क्या दिया है, बराबर 5 दिया है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे c1 बराबर करके हम लिखेंगे 5। इस तरह से हम a1 b1 c1 का मान निकाल लिए हैं। अब समीकरण नंबर 2 से a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a2 बराबर, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, समीकरण नंबर 2 में सबसे पहले क्या दिया है, 2x दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 का मान 2 हो जाएगा। फिर b2 बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या दिया है, फिर धन 2y दिया है, तो b2 का मान क्या होगा, 2y है तो 2 बस लिखेंगे, y को छोड़ देंगे तो 2 हो गया, किसका मान, b2 का मान। इसी प्रकार हम c2 का मान, तो c2 बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, धन 2y के बाद क्या दिया है, 10 दिया है बराबर, तो c2 का मान हो गया 10। इस प्रकार हम a2 b2 c2 का मान भी ज्ञात कर लिए हैं। अब जो है फ्रेंड्स, यहाँ से जो कटने योग है उनको काट देते हैं। जैसे कि ये 5 एकम 5, 5 दूना 10, इसके अलावा यहाँ से अब कोई नहीं कट रहे हैं। तो यहाँ पे c1 का मान अब क्या आ गया फ्रेंड्स, जब काट दिए हैं तो c1 बराबर क्या आ गया, c1 बराबर आ गया 1, क्योंकि 5 एकम 5 किए हैं तो सिर्फ ये 1 है, तो c1 बराबर 1। और c2 बराबर फिर क्या आ गया, 5 दूना 10, तो ये 2 आया है, तो c2 बराबर आ गया 2। इस प्रकार a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों का मान क्या कहलाएगा, 1/2 1/2 1/2। कैसे, देखिए यहाँ पे हम लिख के आप लोगों को समझाते हैं। जैसे कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, क्योंकि इन सभियों का मान, जैसे कि a1 का मान क्या है, 1 है, और a2 का मान क्या है, 2 है, तो 2 बराबर b1 का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 बटे b2 का मान क्या है, 2 है, तो 2 बराबर c1 का मान देख सकते हैं 1 है, तो 1 बटे c2 कह रहा है, तो c2 का मान क्या है, 2 है। इस प्रकार फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि तीनों का मान क्या है, बराबर है। हमें कौन सी स्थिति प्राप्त हो रही है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। इस स्थिति में जो है रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं फ्रेंड्स, संगत होते हैं, क्योंकि हम वीडियो की स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, आप लोगों को मैं बताया था। तो क्या होते हैं इस स्थिति में फ्रेंड्स, संगत होते हैं, क्या, रैखिक समीकरण युग्म। जब रैखिक समीकरण संगत होते हैं तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, चलिए प्रश्न को देखते हैं एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा था, निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो रैखिक समीकरण युग्म क्या है, अभी हम कल हल किए हैं, तो क्या है फ्रेंड्स, ये रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये संगत लिख रहा हूँ, ये संगत है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब इस रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से हल कर लेते हैं। और ये संगत क्यों है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है, क्योंकि देखिए ये स्थिति हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए ये संगत है। जब हम रैखिक समीकरण युग्म का तुलना व्यापक समीकरण से किए हैं तो हमको ये वाली स्थिति प्राप्त हो रही है, और इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म जो है क्या होते हैं, संगत होते हैं। अतः यह जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म है, जो प्रश्न हम लिए हैं, जो रैखिक समीकरण लिए हैं, ये क्या है, संगत है। अब संगत है तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं हल। तो फ्रेंड्स ग्राफी विधि से हल,
अब ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को। तो हमारा फर्स्ट समीकरण क्या है फ्रेंड्स, x धन y बराबर 5, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 2x धन, ये धन है यार, इसको अच्छे से बना लेते हैं, धन 2y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 2। तो फ्रेंड्स ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करना होता है, हमें x या y किसी एक का मान खुद से कुछ रखना होता है 2 बार तक। और हमें जैसे कि हम यहाँ पे मान लीजिए x का मान रख लेते हैं कुछ भी अपने इच्छा अनुसार, और y का मान ज्ञात करेंगे। फर्स्ट बार रखते हैं, चलिए जैसे हम यहाँ पे रख लेते हैं समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, इस प्रकार हम x का मान खुद से 1 रख लिए। तो चलिए समीकरण 1 ये है, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, x के स्थान पे 1, x बराबर 1 रखने पर, तो x के स्थान पे 1 कोष्टक में रखेंगे, धन y है तो y, फिर बराबर 5 है तो 5। इसको फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, पक्षांतरण करेंगे, तब हमें किसका मान प्राप्त होगा, y का। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं पक्षांतरण, ये पक्षांतरण है। तो कोष्टक हटाएंगे अब यहाँ से, तो 1 बस बचेगा, धन y है तो y बराबर 5। अब हो जाएगा पक्षांतरण, तो क्या होगा, देखिए y का मान चाहिए इसलिए y को पहले लिखेंगे, फिर बराबर 5 है तो 5 को, ये 5 है, 5 अच्छे से नहीं बना है, चलो फिर से बना लेते हैं। तो ये 5 है, उसके बाद इस 1 को बराबर की इस साइड ले जा रहे हैं हम, तो ये 1 से पहले कौन सा चिन्ह है, कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब धन में है, तो ये बराबर की साइड आएगा तो ऋण में हो जाएगा, ऋण 1। इस प्रकार यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, देखिए 5 ऋण 1 कह रहा है, यानी 5 में 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 4 बचेगा। इस प्रकार हम जब x का मान क्या रखे हैं, समीकरण नंबर 1 में 1 रखे हैं, तो हमें y का क्या मान प्राप्त हुआ है, 4। y बराबर क्या आया है, 4। इसी प्रकार एक मान और हम x का रखेंगे और एक मान और हम y का ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम फिर ग्राफ खींचेंगे। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में भी x का 2 मान रखेंगे और y का 2 मान ज्ञात करेंगे, फिर ग्राफ खींचेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम समीकरण नंबर 1 में एक मान और रखेंगे x का, तो यहाँ पे अब हम रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में x बराबर 2 रख लेते हैं, बराबर 2 रखने पर ये x बराबर 2 जो मान रख रहे हैं ये खुद से अपनी इच्छा अनुसार रख रहे हैं। तो चलिए अब x के स्थान में समीकरण ये 1 है, तो अब x के स्थान में क्या रखेंगे, 2, तो x के स्थान में 2 हो गया, फिर धन y है तो धन y, फिर बराबर क्या है, 5 है तो 5। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोष्टक को हटा देंगे तो 2 बस बचेगा, धन y है तो y बराबर 5 है तो बराबर 5। अब यहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, पक्षांतरण, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पक्षांतरण, पक्षांतरण कर लीजिए। तो हमें यहाँ से y का मान चाहिए, इसलिए सबसे पहले y को लिखेंगे, y बराबर फिर क्या आ जाएगा, 5। अब देखिए 2 से पहले कोई चिन्ह नहीं है, अब 2 को हम बराबर की इस साइड लाएंगे क्योंकि पक्षांतरण हो रहा है, तो 2 से पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब 2 जो है किसमें है, धन में है, तो ये इस साइड आएगा तो ऋण में हो जाएगा, ऋण 2। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 5 ऋण 2 कह रहा है, तो 5 में 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम समीकरण 1 में x के 2 मान रख के y के भी 2 मान प्राप्त कर लिए हैं। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में भी x के 2 मान रख के y के, तो चलिए फ्रेंड्स अब समीकरण नंबर 2 में x के 2 मान रख के y के भी 2 मान ज्ञात कर लेते हैं और ग्राफ खींचते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में x बराबर 3 रखने पर, ये 3x का मान जो रख रहा हूँ मैं, ये खुद से रखना होता है, अपनी इच्छा अनुसार आप रख सकते हो। तो x बराबर 3 रखने पर किसमें, समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए फ्रेंड्स ये है हमारा समीकरण नंबर 2, क्या दिया है, 2x दिया है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2। अब x के स्थान पे क्या रख रहे हैं, x बराबर 3 रख रहे हैं, तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा, कोष्टक में लिखेंगे 3 x के स्थान पे। उसके बाद क्या है, धन 2y है तो धन 2y, फिर बराबर क्या है, 10 है तो
10। अब ये कोष्टक का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे है 2, फिर कोष्टक के अंदर है 3, मतलब यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, 2 और 3 के बीच में हो जाएगा गुणा, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, धन 2i है तो 2i, उसके बाद यहाँ बराबर 10 है तो 10। अब क्या हो जाएगा यहाँ से पक्षांतरण, तो यहाँ पे आप कर लीजिए पक्षांतरण। तो दोस्तों हमें y का मान चाहिए, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे 2y को, है ना, तो 2y फिर बराबर 10 है तो 10 को लिखेंगे, उसके बाद ये 6 को बराबर के साइड लाएंगे। अभी देख सकते हैं 6 से पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब 6 किस में है, धन में है, धनात्मक है, तो इस 6 को बराबर के साइड लाएंगे तो इसको ऋण में हो जाएगा, ये ऋण में लिखेंगे, इसको पक्षांतरण हो रहा है इसलिए, तो ये हो जाएगा ऋण 6। इस प्रकार यहाँ से अब हम क्या करेंगे, y का मान निकाल रहे हैं, इसलिए 2y है तो 2y फिर बराबर क्या दिया है, देखिए 10 ऋण 6, यानी 10 में 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। अब आगे क्या होगा फ्रेंड्स, हमें y का मान चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 4 है तो 4। अब ये 2 जो है गुणा के रूप में है y के साथ, तो इसको बराबर के साइड लाएंगे तो ये बटे के रूप में हो जाएगा, अर्थात भाग के रूप में हो जाएगा, तो बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। इस प्रकार फ्रेंड्स y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया फ्रेंड्स 2। तो फ्रेंड्स जब हम समीकरण नंबर 2 में x का मान कितना रखे हैं, 3 रखे हैं, तो y का मान कितना आया है, 2 आया है। इसी प्रकार अब हम एक मान और रखेंगे समीकरण नंबर 2 में x का, और y का भी दूसरा मान ज्ञात करेंगे, फिर खींचेंगे ग्राफ। तो चलिए फ्रेंड्स अब समीकरण नंबर 2 में x के एक मान और रखते हैं और y का भी दूसरा मान ज्ञात करते हैं। x का एक मान रख के ज्ञात कर लिए हैं, अब दूसरा मान रख रहे हैं समीकरण नंबर कितने में, 2 में। खुद से रखना होता है ये x का मान, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में अब x का मान कितना रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं। तो 4 x बराबर 4 रखने पर, किसमें, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में x बराबर 4 रखने पर। अब यहाँ से देखिए समीकरण 2 कहाँ से स्टार्ट है, तो 2x है सबसे पहले, तो 2x के स्थान पे क्या रख रहे हैं, 4, तो कोष्टक में हो जाएगा 4, फिर धन 2y है समीकरण नंबर 2 में, धन 2y फिर बराबर क्या दिया है दोस्तों, 10 दिया है तो 10। अब पहले ही बताया था मैं, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, अर्थात यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, तो 2 का गुणा 4 के साथ होगा तो कितना होगा फ्रेंड्स, 2 चौको 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, धन 2y है तो 2y फिर बराबर 10 है तो 10। अब यहाँ से आप कर दीजिए पक्षांतरण, क्योंकि हमको चाहिए y का मान, इसलिए यहाँ से हो जाएगा क्या, पक्षांतरण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले y को, तो 2y है इसलिए 2y, क्योंकि y का मान चाहिए इसलिए 2y है तो 2y लिखेंगे, फिर बराबर क्या दिया है दोस्तों, 10 दिया है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बराबर के बाद 10। अब ये 8 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे, तो 8 से पहले आप देख सकते हैं कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, तो 8 जो है धनात्मक है, धन में है, तो इसको हम बराबर के साइड ले जाएंगे तो ये ऋण में हो जाएगा, ऋण 8, क्योंकि हम पक्षांतरण कर रहे हैं इसलिए बराबर इस साइड लाएंगे इसको, तो ये हो गया ऋण 8। अब हमें y का मान चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y है तो 2y को लिखेंगे, फिर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, 10 ऋण 8, यानी 10 में 8 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस प्रकार 2y बराबर 2 आ गया। अब हमें y का मान चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें y बस का मान चाहिए, तो सिर्फ लिखेंगे किसको, y बस को, y बराबर 2 है तो 2, और ये 2 को, ये 2 जो है अभी ये y के साथ किस रूप में है, गुणा के रूप में है, तो इसको बराबर किस साइड ले आएंगे, तो ये बटे के रूप में हो जाएगा ये वाला 2, तो बटे 2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। इस प्रकार दोस्तों y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। जब हम समीकरण नंबर 2 में x का मान 4 रखे हैं तो y का मान क्या आया है, 1 आया है। इस प्रकार दोस्तों हम ग्राफी विधि से समीकरण 1 और 2 को हल कर लिए हैं। अब खींचेंगे ग्राफ। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि समीकरण नंबर 1 को जब हम हल किए हैं तो समीकरण 1 में x का मान और y का मान क्या आया है, और समीकरण नंबर 2 में x का मान और y का मान क्या आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ समीकरण नंबर 1 में x और y का जो मान आया है ये लिखा हूँ समीकरण नंबर 1 के लिए ही। x का मान कितने रखे थे, 1, तो y का मान आया है 4, और x का मान जब 2 रखे थे हम समीकरण नंबर 1 में तो y का मान आया है 3, जो कि आप देख सकते हैं लिख लिया। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम समीकरण नंबर 2 के ये लिखे हैं। अब हम खींचते हैं ग्राफ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, आप ग्राफ पेपर लेके ग्राफ खींच लीजिएगा। यहाँ पे मैं ले लिया हूँ ये x है और ये x डैश और ये y है और यहाँ पे y डैश। इस प्रकार से जो x डैश और y डैश होते हैं उस साइड ऋणात्मक
अंक होते हैं और x और y में धनात्मक अंक होते हैं। तो सबसे पहले हम खींचते हैं समीकरण नंबर 1 के लिए ग्राफ। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम x का मान कितना रखे हैं, 1 रखे हैं, यहाँ पे देखिए 1 रखे हैं, तो y का कितना मान प्राप्त हुआ है, 4 प्राप्त हुआ है। तो x का मान 1 रखे हैं तो धनात्मक 1 कह रहा है, तो धनात्मक 1 ये है फ्रेंड्स x का मान यहाँ पास, है ना। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ कह रहा है, 1 रखे हैं जब x का मान, तो समीकरण नंबर 1 में, तो y का मान प्राप्त हुआ है 4 धनात्मक में, तो y का धनात्मक मान 4 ये है फ्रेंड्स। अब ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे जब, तो कहाँ पास मिलेगा फ्रेंड्स, ये दोनों बिंदु मिलेंगे यहाँ पास, ये y डैश है, सॉरी y है, इस y को मिटा देते हैं, हम जान गए हैं, हमें मालूम है कि ये y डैश है तो ऊपर क्या होगा, y अक्ष होगा। तो ये जो बिंदु है, कौन सी बिंदु, 1 और 4, वो दोनों कहाँ पास मिल रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पास मिलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये दोनों यहाँ पे कौन से बिंदु मिल रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मिल रहे हैं 1 और 4, तो यहाँ पे 1 और 4 लिख देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं क्रॉस, यहाँ पे मिल रहे हैं इसलिए। अब समीकरण नंबर 1 में जब हम x का मान कितना रखे हैं, 2 रखे हैं, तो देखिए x का मान 2, धनात्मक 2 है, तो ये है x का मान 2, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 3, धनात्मक 3 है, मतलब ये है 3, यानी दोनों कहाँ पास मिल रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पास इतने में, तो इन दोनों को यहाँ पास क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे कौन सी बिंदु मिल रहा है फ्रेंड्स, 2, 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 और 3। अब यहाँ पास मिल रहा है तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, जहाँ पे हम क्रॉस किए हैं ये और यहाँ पे किए हैं क्रॉस, इनको मिलाते हुए हम रेखा खींचते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच लेते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों को मिलाते हुए इस प्रकार हम रेखा खींच लेते हैं। ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 के लिए ग्राफ खींच गया। अब हम खींचते हैं समीकरण नंबर 2 के लिए। तो फ्रेंड्स समीकरण नंबर 2 में x का मान हम रखे हैं 3, तो हमें प्राप्त हुआ है y का मान 2। तो देखिए x का मान 3 कहाँ पास है, ये है धनात्मक 3, ठीक है, तो y का मान धनात्मक 2 कह रहा है, तो ये है। ये दोनों कहाँ पास मिल रहे हैं फ्रेंड्स, ये दोनों मिल रहे हैं इतना में, यहाँ पास मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे जो बिंदु मिल रहा है उस बिंदु का नाम है, कौन कौन से बिंदु मिल रहे हैं, 3, 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3, 2। अब जब हम समीकरण नंबर 2 में x का मान 4 रखे हैं तो y का मान 1 प्राप्त हुआ है, तो 4 ये है x का मान, तब हमें कितना प्राप्त हुआ है, y का मान 1, यानी ये है y का मान धनात्मक 1 वाला, क्योंकि धनात्मक ही धनात्मक मान आए हैं इसलिए हम धनात्मक पक्ष पे ले रहे हैं, अक्ष पे ले रहे हैं, है ना। तो ये है 1, तो ये दोनों कहाँ पास मिलेंगे फ्रेंड्स, ये तो 4 ये है, यानी ये दोनों इतना में मिल रहे हैं, इतना में। तो ये जो बिंदु मिल रहा है क्या है, 4 और 1 है, 4 और 1 है ये बिंदु। तो फ्रेंड्स हम समीकरण नंबर 1 के तो ग्राफ खींच दिए हैं, अब समीकरण नंबर 2 का ग्राफ खींच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो हम फर्स्ट में रेखा खींचे थे समीकरण नंबर 1 के लिए, उसी रेखा के ऊपर से ही होकर जाएगा, ये बिंदुओं को मिलाकर खींचेंगे, तो ये दोनों बिंदु को मिला दिए। तो देखिए फ्रेंड्स समीकरण नंबर 1 के लिए हम लाल में रेखा खींचे हैं और समीकरण नंबर 2 के लिए हम पीला में रेखा खींचे हैं, उसी के ऊपर खींचे हैं। तो इस तरह की वो बन रहा है, क्या कह सकते हैं आप, रेखाएं बन रहे हैं इस प्रकार की। ये पहली रेखा हो गया और इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा बन रहा है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, है ना, ये देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार की रेखाएं को हम क्या कहते हैं, समपाती रेखा कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जब समपाती हैं तो जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म था हम हल किए थे तो क्या आया था, संगत आया था, है ना, क्योंकि रेखाएं जब हम ग्राफ खींचे हैं तो इस प्रकार की हैं, एक दूसरे के ऊपर है रेखाएं। तो जब एक दूसरे के ऊपर रेखाएं रहती हैं तो उन रेखाओं को हम कहते हैं समपाती रेखा, और जब रेखाएं समपाती होती हैं ग्राफ खींचने पर तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं फ्रेंड्स, संगत होते हैं, जो कि हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं इस प्रश्न को। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप लोगों को यह सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत से लोग मेरे चैनल पर आके वीडियो तो जरूर देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है और आप किस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।